नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। पेट्रोल डीजल की कीमतें और कच्चे तेल के वैश्विक संकट के बीच मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया है। खबरें ये आ रही हैं कि सरकार ने 22% से लेकर 30% तक इथेनॉल मिले पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके अलावा ये तो हुई प्लेन खबर, इसके अलावा 3-4 खबरें और हैं। कुछ दिन पहले ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो राहत भरा आया है। इसके अलावा आज तमाम खबरों को लेकर हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। फिच की भी एक रिपोर्ट आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। प्रवीण सर, इट्स अ वेरी बिग डे और बड़ा ब्रेकिंग खबर आया है सर, और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर है। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे ये 22% से लेकर 30% तक के पेट्रोल पर कौन सा टैक्स छूट मिलेगा और इसका फायदा आम लोगों को क्या मिल सकता है, आपसे समझना चाहिए। देखिए विशाल, सरकार ने जो 22, 25, 27 और 30% का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल है या पेट्रोल है, उस पर सरकार ने फैसला किया है कि साहब हम इस पर जो एक्साइज ड्यूटी लेते हैं वो एक्साइज ड्यूटी वसूली नहीं जाएगी जी। तो अब सीधे तौर पर सरकार का जो मकसद दिखाई देता है यहाँ पर वो ये है कि देश में किसी भी तरह से एथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ावा देना है, लागू करना है। और वजह इसकी इस बात से भी पैदा होती है क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के और पूरा ग्लोबल जो एटमॉस्फेयर है उसमें भारत के लिए बड़ी क्राइसिस इस बात की है कि पूरे देश के लिए क्रूड ऑयल की या तेल की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए। चलिए, तो इन फ्यूल्स को एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से भी छूट वो दी गई है। इससे भविष्य में कहा जा रहा है कि इन फ्यूल्स को बाजार में लाना आसान होगा। अब E20, E22, E30 का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में ये समझिए। देखिए, E20 मतलब इसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल होगा। E22 78% पेट्रोल, 22% इथेनॉल। E25 में 75% पेट्रोल और 25% इथेनॉल, और 27 में 73% पेट्रोल और 27% इथेनॉल, और 30 में E30 में 70% पेट्रोल और 30% इथेनॉल होगा। तो कहा जा रहा है कि भारत ने E20 का लक्ष्य हासिल कर लिया है सर। ये भी बात सामने आ रही है कि E20 का मिश्रण का बात था वो भी आया गया, और अब कहा जा रहा है कि E30 की तरफ अब मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। लेकिन सर इसी बीच रार भी मचा हुआ है E25, E30 को लेकर। वो अब रार वाली बात हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या मामला फंस रहा है सर? नहीं, देखो विशाल, मसला ये है कि E25 को लेकर जब अभी पिछले कुछ दिन पहले जब एक तरह से बवाल मचा, सरकार ने कहा कि साहब E25 का तेल दिया जाएगा, तब इस बात को लेकर बार बार चीज़ें आई कि इसका माइलेज कम है, इसमें इंजन के पार्ट्स ख़राब होते हैं, गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं हैं, कंपनियाँ भी E25 कंपैटिबल व्हीकल बना नहीं रहे, उसके लिए अलग से उनको सेटअप करने की ज़रूरत है। तो तब एक बड़ा मसला पैदा हुआ, और उसके बाद फिर एक तरह से ये बात अब सामने आई कि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहती, मैंडेट नहीं करना चाहती कि हर जो गाड़ी है उसको E25 या हायर ग्रेड का जो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है वो डाला जाए। सरकार इसको दरअसल ऑप्शनल ही रखना चाहती है, और खबरें ये हैं कि अगले कुछ महीनों में देश भर में 100 फ्यूल स्टेशन ऐसे खोले जाएंगे जो कि E25 कंपैटिबल होंगे या उसके हायर ग्रेड वाले एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के डेडिकेटेड पेट्रोल पंप्स होंगे। बिल्कुल। तो दिल्ली, NCR में, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में खोले जाने की बात है, और 2026 के आखिर तक ये संख्या बढ़ाकर 500 करने की बात है। अब इसका मतलब ये है कि सरकार एडिशनल पेट्रोल पंप खोलना चाहती है जिनमें कि आपकी गाड़ी की जो कंपैटिबिलिटी है उसके हिसाब से। लेकिन सर ये तो तर्क हुई कि विरोध वाली बात होगी, यानी अब प्रो एंड कॉन्स दोनों को समझ लेते हैं। तर्क तो ये भी दिया जा रहा है सर कि मान लीजिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि विदेशी जो तेल है उस पर निर्भरता यानी जो डिपेंडेंसी है जो अभी फिलहाल 85% से लेकर 89% के आसपास है वो कम होगी। कहा जा रहा है कि विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो हमारा बचेगा। कहा जा रहा है तेल का संकट जो अभी लग रहा है कि रोज पूछा जाता है सुजाता शर्मा से कि कितने दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, कहा जाता है 76 डेज 78 डेज का है। तो कहा जा रहा है कि जो तेल का संकट है उसका जो असर है वो कम होगा। फिर दूसरा पक्ष ये कहा रहा है कि किसानों को जो है अब बड़ा फायदा होगा सर। कहा जा रहा है कि गन्ने और अनाज की मांग बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ सकती है, फैक्ट्रियां जो है पूरी क्षमता से चल सकती है, यानी प्रोडक्शन को लेकर तमाम एग्रीकल्चर और तमाम सर। इन पक्ष को भी आप कैसे देखते हैं, ये तर्क कितना जायज़ है? नहीं देखिए,
एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हो या ईवी हो या हाइब्रिड हो, इन सबको लेकर, या पेट्रोल और डीजल के व्हीकल हो, इन सबको लेकर दरअसल जितना कन्फ्यूजन पिछले 1-1.5 साल में क्रिएट हुआ और अभी भी बदस्तूर जारी है, उतना कन्फ्यूजन कभी ऑटो सेक्टर को लेकर दरअसल भारत में पैदा नहीं हुआ। अब उसके अलग अलग कारण हैं। एक कारण उसका बहुत बड़ा ये है कि साहब पॉल्यूशन, इसको कर्ब करना है तो आपको ईवी लानी पड़ेगी। कार कंपनियों का, बहुत सारी कंपनियों का तर्क ये रहा कि साहब ईवी को लाने का क्या मतलब, जब आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो आप कोयले से पैदा कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देश में है नहीं, ये तर्क था। गाड़ी कंपनियों ने कहा कि साहब हाइब्रिड को लेकर आइए, इससे अच्छा ज़्यादा है। फिर सरकार ने कहा कि नहीं, हम फ्लेक्स फ्यूल लेके आएंगे, E25 वाला ये रहेगा। तो अब लोगों के सामने कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि साहब मैं आज गाड़ी खरीदूं, कल आप उसको बाहर कर दीजिए, पॉलिसी ऐसी ले आइए कि वो गाड़ी चलने योग्य ना रहे। तो चाहे ईवी हो, चाहे पेट्रोल डीजल और एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, अब किस लेवल की आप गाड़ी, मान लीजिए आपने खरीद ली E25 कंपेटेबल व्हीकल, सरकार ने कहा कि E25 भी नहीं चलेगा, E85 और E100 चलेगा। गडकरी कह चुके हैं कि साहब हमारा मिशन ये है कि देश को 100% एथेनॉल वाले फ्यूल पर लेकर आना जी। तो अब इस दिशा में अगर सरकार कदम उठा रही है, और मारुति ने पिछले ही हफ्ते फ्लेक्स फ्यूल वाली अपनी पहली कार भारत वाली में आ भी गई है, वैगन-आर। अब बताया जा रहा है कि इसकी कीमत ज़्यादा होगी, जाहिर तौर पर कंपनियों को कैपेक्स लगाना पड़ेगा, तब इस ग्रेड की कार आएगी जिसमें तमाम तरह के ब्लेंडेड फ्यूल वाले जो फ्यूल है वो डाले जा सकें जी। तो कंफ्यूजन दरअसल सरकार में भी कंफ्यूजन है कि भारत को लेकर अगले, भारत में गाड़ियां किस तरह से चलेंगी, इसका अगले 15-20 साल का या 25 साल का रोड मैप क्या होगा। और ये कंफ्यूजन आम आदमी में भी है कि साहब मैं गाड़ी अगर आज खरीदने जाऊं तो मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, ईवी की रेंज नहीं है और स्टेशन नहीं है, चार्जिंग स्टेशन। अब सरकार कह रही है कि साहब हम अलग से फ्यूल स्टेशन बनाएंगे जो हायर ब्लेंडेड फ्यूल वाले स्टेशन होंगे। तो कंफ्यूजन का पहाड़ दरअसल इस वक्त क्रिएट हो रहा है। चलिए, पेट्रोल की कीमतों को लेकर लेकिन जो कंफ्यूजन है सर, उसको लेकर जो है राहत भरी खबर सामने आ रही है कि पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी साहब ने जो है स्टेटमेंट दिया कि तेल की कीमतें बहुत लंबे समय तक अपने मौजूदा ऊंचे स्तर पर बनी रहने की जो इसकी संभावना वो न के बराबर है और आने वाले महीने में इसमें कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हाल में एक खबर भी आई, भारत में 6.5% फ्यूल का कंजम्पशन घटा है, पेट्रोल डीजल का। तो ये बता रहा है कि लोगों ने कंजम्पशन भी कम किया है। इसके पीछे मोदी साहब का भी जो तर्क आ गया है क्या वो कि कार पूलिंग करिए? बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल इसको देखा होगा, क्योंकि कीमतें भी 7.5 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। तो लोगों ने भी अपने जो कम्यूट है उसके तरीके बदले होंगे, आने जाने में कमी भी की होगी जाहिर तौर पर। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खर्ची जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट। या एक दौर ऐसा था प्रवीण सर कि जब गिव अप द सब्सिडी टाइप की भी एक स्कीम चली थी एलपीजी सिलेंडर को लेकर, फिर मोदी साहब ने आह्वान किया तो उसको भी देश की जनता ने जो है सराखों पर लिया था। तो वैसे ही कुछ संभावना देखने को मिली। तो आपसे समझना चाहेंगे, ये तो प्लेन खबर हुआ सर, लेकिन जो है फिच की एक रिपोर्ट है, फिच की रिपोर्ट ये कह रही है सर कि कच्चा तेल जो है $70 प्रति बैरल तक आ सकता है। उनका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है जुलाई 2026 के अंत तक फिर से खुल सकता है और ये मार्ग जो है कम से कम जो 5 महीने से जो है लगातार प्रभावित रहा है, बंद रहा है। और जैसे ही ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता हुआ नजर आएगा तो जो है गैस और तेल की जो सप्लाई में जो क्रंच आ रहा है या सप्लाई चेन जो क्राइसिस हो रहा है वो दूर हो सकती है। और वो कह रहे हैं कि जो 100 से लेकर $110 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल है वो गिरकर जो है अगस्त 2026 में $80 और सितंबर 2026 तक $70 प्रति बैरल के आसपास आ जाएगा। तो अगला सवाल आपसे ये है, दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखें, हरदीप सिंह पुरी साहब का और फिच की रिपोर्ट को, क्या आने वाले समय में सर महंगाई पर राहत मिलेगी, पेट्रोल डीजल की कीमत सस्ती होंगी? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा अगर हो जाता है कि $70 पर आ जाता तो भारत से ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी कोई नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस चीज़ के आसार अभी दिखाई नहीं देते। हम लगभग जून के मध्य में पहुंचने की ओर हैं और सबसे ताज़ा खबर ये है कि ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया पूरी तरह। अमेरिका ने हमले किए, अब ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पे हमला किया है और बता रहे हैं कि जहाँ पे F-15 और बाकी के एयर एसेट्स अमेरिका के हैं, और बताया जा रहा है कि वहाँ अच्छा खासा डैमेज अमेरिकी बेस को हुआ है। जॉर्डन इजराइल का भी करीबी मुल्क माना जाता है।
तो ईरान पहले ही कह चुका कि अगर हम पर हमले हुए तो हम ऐसे नए मोर्चे खोलेंगे जो अमेरिकियों को या इजराइल को के लिए उनको सह पाना मुश्किल होगा। अभी तक वो मोर्चे हमने जंग में नहीं खोले। तो कुल मिलाकर जो बात ये आ रही थी, कल ट्रम्प साहब का एक ट्वीट था ट्रुथ सोशल पे, उन्होंने जो बात लिखी उसमें उन्होंने कहा कि अब मेरा पेशेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है और अगर ये डील नहीं होती तो मैं आज बहुत बड़ा हमला ईरान पे करने वाला हूँ। फिर उनका बयान आया कि नहीं साहब, ईरान के अफसरों ने मुझसे बात की, वो कह रहे हैं कि साहब रुक जाओ थोड़ा, अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ हो सकता है अभी आप हमला मत कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो रास्ता असल में पीस के थ्रू जाता है, यानी जब लड़ाई रुक जाएगी तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा जी। और लड़ाई रुक नहीं पा रही दरअसल जी। अब सर अंतिम एक और जो है सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक और खबर ये भी आ रही है सर कि सरकार जो है फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल की जो मात्रा है उसकी बढ़ाने में जो है ज़्यादा जो है हड़बड़ी नहीं दिखा रही है। कहा जा रहा है कि 20 से जो है बढ़ाकर 25 करने की दिशा में तुरंत कोई जो है अनिवार्य रूप से फैसला नहीं लिया जा रहा है, जैसे कि RBI को कहा गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो है रेट जो है बढ़ाने की तत्कालिक जो टेम्प्रेरी जो उस तरह से जो अभी जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उस वजह से आप ये मत समझिए कि MPC में तुरंत रेट बढ़ा दीजिए। तो सर इस खबर को कैसे देखा जाए, E20 वर्सेस E25 वाली बात? ये देखिए, इसमें बहुत बड़ा प्रेशर एक आम लोगों की तरफ से है। दूसरी चीज़, जो कार कंपनियां हैं वो तैयार नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनके पास भी जो हायर ग्रेड का या हायर ब्लेंडेड जो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है उसको उसके लिए तैयार गाड़ियां नहीं हैं। तो कार कंपनियों की तरफ से भी इस बात का प्रेशर सरकार के ऊपर था कि साहब आप इसमें जल्दी मत कीजिए। दूसरी तरफ इसको लेकर जो E25 हो या और दूसरे ग्रेड के पेट्रोल हो, इसको लेकर कोई अभी स्टडी और कोई अभी टेस्टिंग नहीं हुई है। और अब ये खबरें हैं कि साहब ARAI जो है वो इसके टेस्टिंग को लेकर पैरामीटर तैयार कर रही है, यानी टेस्टिंग शुरू नहीं हुई, टेस्टिंग कैसे होगी उसके पैरामीटर तैयार किए जा रहे हैं। कितना माइलेज होगा, माइलेज में कितनी कमी होगी, इंजन में जो खराबी आ रही है वो किस तरह की खराबी हो सकती है, किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस खर्च बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद कार कंपनियां अपनी जेब खोलेंगी और तब वो इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगी। क्योंकि देखिए, कार कंपनियों के सामने उनकी मुसीबत भी समझिए जी। सरकार ने पहले कहा EV बनाओ तो कंपनियों ने पूरा का पूरा, मारुति जैसी जो सबसे बड़ी कंपनी है, 40% मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में, उसके लिए आपके पेट्रोल और डीजल व्हीकल से शिफ्ट करके EV पर आना, पूरी R&D करना और उसके बाद केपेक्स लगाना, हल्का पूरा केपेक्स तो लगेगा नहीं, तो वो एक आसान कदम नहीं है। दूसरी बड़ी मात्रा में जो सप्लाई चेन है वो चाइना पर डिपेंड है। अभी भी लिथियम आयन बैटरी को लेकर आपकी डिपेंडेंसी जो है वो चीन पे बहुत ज़्यादा है। फिर रेंज का क्या होगा, और तीसरी चीज़ चार्जिंग स्टेशन। तो अभी आप EV पर बढ़ रहे थे, तब तक सरकार ने कह दिया नहीं साहब फ्लैक्स फ्यूल पे आ जाइए आप, अब E85 लेकर आओ या E100 लेकर आओ। तो कार कंपनियां एक साथ कितने मॉडल उतारें, किस तरह के मॉडल उतारें, उस पर कितना इन्वेस्ट करें, इसको लेकर एक बड़ा बवाल एक तरह से अंदर खाने अभी चल रहा है विशाल। चलिए सर, अब जाते जाते ऑटो इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री क्या चाहती है ये भी बता देते हैं। देखिए, दोनों उद्योग जो है सरकार से कह रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ाई जाए, अचानक बड़ा बदलाव ना किया जाए, उपभोक्ताओं को जो है विकल्प दिया जाए और वाहन मालिक जो है वो खुद तय करें कि उन्हें जो है E20 इस्तेमाल करना है या उससे ज़्यादा का जो है इथेनॉल ब्लेंडेड जो है अब वो ईंधन इस्तेमाल करना। मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो समझ लेते हैं। सभी वाहनों पर जो है E25 थोपने के बजाय जो है ऑप्शन दिया जाए, जिन लोगों के पास नए और फ्लेक्स फ्यूल वाहन है वे ज़्यादा इथेनॉल वाले ईंधन जो है। सरकार को देखो विशाल, एक तो चीज़ ये है कि भारत में एथेनॉल की जो है वो इफरात में जो है उपलब्धता है, लगभग 2 बिलियन लीटर जो है वो सालाना की भारत की कैपेसिटी है और अभी 1.1 बिलियन लीटर का ही शायद खपत है, मतलब अगर मेरे आंकड़े सही हैं। ठीक है सर। तो भारत के पास एथेनॉल की कमी नहीं है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम जब आप इंपोर्ट रोकना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है क्रूड ऑयल का। लेकिन सरकार को एक गारंटी या एक आपको एक कस्टमर्स के साथ एश्योरिटी ये देनी होगी कि साहब अब आप इस ग्रेड का एथेनॉल वाला व्हीकल खरीद लीजिए, हम इस गाड़ी को अगले 20 साल तक टच नहीं करेंगे या 15 साल तक। क्योंकि कोई एक आम आदमी जब गाड़ी खरीदता है तो उसका 7-8 लाख से कम का अब खर्च नहीं है और आप उसको मिड वे में 4-5-6 साल बाद आप अपनी पूरी पॉलिसी बदल दें, तो एक जो पॉलिसी सर्टेनिटी है
वो ऑटो इंडस्ट्री को भी चाहिए और वो एक आम कंज्यूमर को भी चाहिए विशाल। चलिए अब एक लास्ट सवाल मेरे मन में भी आ गया सर कि गाड़ियों की बात हो रही, पेट्रोल डीजल की बात हो रही, तो कैफे 3 नॉर्म्स भी है इस पूरे पिक्चर में, और 2000 अगर मैं सही हूँ तो मुझे बताइएगा 2027 में उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसको लेकर भी तमाम जो है ऑटो इंडस्ट्री से लेकर तमाम लोग जो है हाय तौबा मचाए हुए हैं। वो बिल्कुल, उसमें भी कॉस्ट बढ़नी है, ऑटो कंपनियों की भी कॉस्ट बढ़नी है। ऑटो कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधे तौर पर कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ेगी, गाड़ी महंगी होगी। गाड़ियां जब महंगी थी तब तो लोग खरीद नहीं रहे थे पिछले साल तक, जब सरकार को मजबूरन 28% से घटा कर 18% का जीएसटी करना पड़ा। और जो फ्लैक्स फ्यूल वाली कारें हैं उसको भी लेकर मारुति की कम से कम या दूसरी कार कंपनियों की ये डिमांड है कि साहब सरकार यहाँ पर हमको इंसेंटिव दे, और जब इंसेंटिव मिलेगा तभी लोग इस गाड़ी को कीमतें जब बराबर आएंगी आम गाड़ी के तब लोग खरीदना चालू करेंगे। नहीं आप गाड़ियां बनाकर रखें, लोग गाड़ी ना खरीदें। इन्वेंट्री तो बढ़ ये जाए, हाँ 2 महीने 3 महीने तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरी इंडस्ट्री पता चला फिर बैठ गई। चलिए प्रवीण सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।